हेलो अचीवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीवर्स अकेडमी। CS राजदीप कौर दिस साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं वो डिटेल में समझेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ एक ही वीडियो में आपको समझाई हुई हैं और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या है। कोई भी थ्योरम अगर आपको प्रूव करनी है तो उसके 5 पार्ट्स होते हैं। कोई भी थ्योरम अगर आपको प्रूव करनी है तो उसके पार्ट्स कितने होते हैं? 5। सबसे पहला होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमें ये समझाया जाता है कि थ्योरम कहना क्या चाहती है। उसके बाद उस स्टेटमेंट में कुछ पार्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे सॉल्व करने के लिए, तो वो पार्ट आ जाता है गिवन में। उसके बाद कुछ पार्ट हमें प्रूव करके दिखाना होता है, तो वो हम टू प्रूव में लिखते हैं। और उस बात को समझाने के लिए जो हम लिखते हैं वो होता है प्रूफ। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और होता है जो होती है डायग्राम। तो ऐसे टोटल 5 पार्ट्स हर थ्योरम में आते हैं। तो पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? या तो आपको स्टेटमेंट दे देंगे, तो फिर तो आपको स्टेटमेंट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा आ जाता है प्रूव करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, तो तब आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टेटमेंट्स भी लर्न कर लें। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारी पहली थ्योरम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, और उसकी स्टेटमेंट है द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। बहुत ही ईजी सी एक लाइन है। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by 2 parallel lines and their transversal are of equal measure। उसके बाद देखो यहाँ डायग्राम में हमने 2 पैरेलल लाइन बनाई है और एक ट्रांसवर्सल बनाई है, और उसमें आप ये एंगल्स ले लेंगे ACB, 3 एंगल्स, एक ये है और एक ये। अब यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ये है कि 2 लाइन्स पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल दी हुई है। तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल कौन सी है? N is transversal। N is transversal। अब प्रूफ क्या करना है हमें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पर ऐसे F बन रहा है, तो A और B ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, A और C ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, और एक स्ट्रेट लाइन पर आने वाले एंगल्स जो होते हैं उनकी सम होती है 180। करेक्ट, हमने लास्ट वीडियो में ही सीखा था। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। और ऐसा क्यों? ये हमने कहाँ सीखा था? लीनियर पेयर में। तो इसका रीज़न रहेगा लीनियर पेयर। उसके बाद हमने एक और चीज़ सीखी थी C मतलब हमने क्या सीखा था कि जब 2 पैरेलल लाइन हो और उनके बीच में C बन रहा हो, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, इनकी सम भी 180 होती है बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखो एंगल C और एंगल B, इनके साथ क्या बन रहा है यहाँ पे? C। तो एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा? 180। और इसका रीज़न क्या रहेगा? इंटीरियर एंगल थ्योरम।
अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको हम नंबर दे देते हैं 1 और 2। फ्रॉम 1 एंड 2 में ये वाली साइड दोनों की सेम है, तो अगर दो इक्वेशंस की RHS इक्वल होती है तो उनकी LHS भी इक्वल हो जाती है। अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल A प्लस C इज इक्वल टू एंगल B प्लस C। अब यहाँ पर ये जो C प्लस में है ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एंगल C में से जब एंगल C माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। ये प्लस C इधर माइनस में हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, C में से C गया, 0 आ जाएगा। तो क्या बचा, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल A और B इक्वल हैं, जो कि क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब हम दूसरी थ्योरम की ओर चलते हैं। अल्टरनेट एंगल थ्योरम में अगेन 5 हिस्से हैं, 5 पार्ट्स होते हैं हर थ्योरम के। स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ और डायग्राम। सबसे पहले स्टेटमेंट। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, द अल्टरनेट एंगल्स formed by transversal of two parallel lines are of equal measure। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जब अल्टरनेट एंगल बनते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल बनते हैं या नहीं ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है आप उसको देखें। इवन क्या है कि दो लाइन पैरेलल हैं, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, और N जो है वो ट्रांसवर्सल है, लाइन N इज ट्रांसवर्सल। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो आइए प्रूव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो D और C ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, और स्ट्रेट लाइन पर आने वाले एंगल्स की सम कितनी होती है, 180। एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और इसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। इसको हम नंबर 1 देंगे। अब एंगल C और एंगल B ये दोनों C शेप बना रहे हैं, और जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में C शेप बनता है तो वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, और उनकी सम होती है 180। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और इसका रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों की ये वाली साइड सेम है। अगर दोनों की RHS सेम है तो LHS भी क्या हो जाएगी, सेम। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। अब यहाँ पर प्लस C अगर इधर माइनस होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहीं कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कैसे होंगे, प्लस C अगर इधर माइनस में जाएगा तो C में से C जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचता है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि B और D क्या है, इक्वल, और वो क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। मतलब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये थ्योरम भी खत्म होती है। थैंक यू।